स्वाहा। पार्वती हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो, मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धत निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीचमच्छं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सानंदम आनंदम बने बसंतम आनंद कंद हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। आइए विश्व शांति के लिए एक श्लोक के माध्यम से अपने मन और वाणी पवित्र करते हुए आज की प्रथम दिन की कथा में सीधे प्रवेश करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी भगवान शिव को हृदय में बैठा के और मन और चिंतन स्मरण करके प्रभु को शुद्ध मन से अपनी अपनी मनोकामना के तहत भगवान का अभिलाष्टक स्त्रोत के साथ में आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं देवता देवताओं से अगर मन की इच्छा कुछ विनती करनी हो तो देवता तो मांगने पे देते हैं, लेकिन भोलेनाथ छप्पड़ फाड़ के देते हैं। ऐसे सदाशिव और शिव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी विद्युत जन गुरुदेव के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। तो अभिलाष्टक से मन और वाणी को पवित्र करते हुए कथा में सीधे प्रवेश करेंगे। अभिलाष्टक के पहले सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वेश्वाय महेश्वराय नमो नमः, महेश्वराय नमो नमः। ऐसे भगवान शिव और माता शिवा जो कि तीनों तरह के तापों को दूर करते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और शरीर के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे भगवान को हम ध्यान करते हुए एकम ब्रह्म व द्वितीयम समस्तम सत्यम सत्यम नेह नास्ति किंचित एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्ते तस्मादिदेकम त्वां प्रपद्ये महेशम। एकाह कर्ता तुम ही विश्वस्य शंभु नाना रूपेश एक रूपेश रूपा यदवत प्रत्यस स्वर्ग एकोपनेकस तस्मान्यम त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौः सर्पा सुक्तिकायां च रूप्यं नैरैः पुरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ यदवत् तदवत् विश्वगेशा प्रपञ्चो
यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तो ये शैत्यं दाहकत्वं च वहनौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादाः पुष्पेय गन्धयो दुग्धमध्ये च सर्पिर्यत् च शम्भु त्वं ततस्त्वं प्रपद्ये शब्दं ग्रहाणास्य श्रवास्त्वं हि जिग्रे रन्ध्रास्य त्वं व्याघ्रिरयासु दूरात् व्यक्षस्य पश्येस्त्वं रसागोऽपि जिह्वा कस्त्वां सम्यक् वेतयस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वां मीसि साक्षाद्वेद्या नो वाय विष्णु नो विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रा नेदमुख्याश्च देव्या भक्तो वेद त्वमतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं नेसि जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशा एत्यम् अभूतो ईश्वरस्त्वं त्रिलोक्या सर्वान् कामान् पूरे एषस्त्वद्भजे त्वां त्वावत्तता सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस् त्वं च नग्नोति शान्तः त्वं वै ब्रह्मस्ति त्वं युवा त्वं च बालस् तत् किं मया त्वं नास्यस्त्वं नतोऽस्मि तत् किं मया त्वं नात्यतस्त्वां नतोऽस्मि नमः पार्वतीपते हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव शंभो। आइए शिव महापुराण की ऐसी पावनमयी शिव पुराण की गंगा है जिसको कि जीवन में कहते हैं कोई भी पुराण सुन लीजिए और अगर जीवन में शिव पुराण का श्रवण नहीं किया तो सब कुछ है बेकार। कहते हैं लाख करो चाहे पूजा तीर्थ करो हजार जब तक शिव पुराण सुना नहीं तो जीवन है बेकार। एकमात्र शिव, शिव अर्थात शिव को कहते हैं कल्याण। आपके जीवन में सारे दुख दर्द क्लेश कष्ट और आंधी तूफान, कहते हैं कि अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार की दुखों को दूर करने के लिए व्यापार कैसे चले, कष्ट कैसे दूर हो, मकान नहीं है तो मकान कैसे बनेगा, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, और संतान नहीं है तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से। और कहते हैं शारीरिक ताप है तो एक लोटा जल सभी समस्या का हल। अरे नारायण तो प्रेम से मिलते हैं और जब प्रेम हृदय में होगा तब नारायण मिलेंगे, लेकिन शिव, शिव के साथी तो सब हैं, भूत पैताल डाकनी साकनी सभी। तो शिव अर्थात कल्याण और शिवा स्वयं शिव की शक्ति ही शिवा है। ऐसे शिव और शिवा को हम हृदय में धारण करके दास कोटि कोटि प्रणाम। जब ये कथा सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं और यही कथा तुम्ब्रू जो है इसको सुना रहे हैं। अभी हम कथा सुन रहे हैं बिंदुक और चंचुला की। जो बिंदुक नाम का जीव है महापापी महादुष्ट, नाग फांस के बांध के तुम्ब्रू जो है कैलाश पर्वत पे कथा सुना रहे हैं और उसी कथा को
व्यास जी महाराज सनकादियों से सुन रहे हैं और ब्रह्मा जी अपने पुत्र देव ऋषि नारद मुनि को कथा सुना रहे हैं और नंदीश्वर सनक सनंदन सनातन कुमार को कथा सुना रहे हैं और उसी कथा को गुरु जी के माध्यम से यूट्यूब के द्वारा आपका दास नंद किशोर सभी को कथा सुना रहा है। तो कथा 5 जगह हो रही है। पृथ्वी लोक पे 2 जगह, जहां पे नैमी सारण्य में सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं और जैसे मोबाइल में एक चिप लगी हुई वैसे नंद किशोर के भी हृदय में एक चिप लगी हुई है। मोबाइल का नेटवर्क चला जाए यानी चिप निकल जाए तो नेटवर्क चला गया और मेरे हृदय की अगर चिप निकल गई तो मेरा भी नेटवर्क चला गया। तो सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं, हे गुरुदेव आप तो परम ज्ञानी हो और हजारों कोटि सूर्य के समान आपका ज्ञान है और कृपा करके ऐसी कथा सुनने का अभिलाषी हूं जिससे हमारे जीवन के कष्ट कट जाए। और ये कष्ट किसके? सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि कलयुग के प्राणियों के कष्ट कैसे कटेंगे, तो कलयुग के प्राणियों के प्रश्न कर रहे हैं सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि और सूत जी महाराज से। तब कहते हैं, सूत जी महाराज बड़े ही प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि आप तो शिव भक्त हो और वेदों के ज्ञाता हो, ऐसे अगर श्रोता मिल जाएं तो कथा करने में जीवन का आनंद ही आ जाता है। इसी शिव पुराण को कहते हुए जब कहते हैं कि अपने हृदय में ध्यान से सुनिए और सीधी कमर कर लीजिए, कहते हैं कि जब शिव पुराण जब सुनते हैं जिस पे ठाकुर जी की कृपा होती है, यानी भगवान राम की कृपा होती है, अर्थात कन्हैया की कृपा होती है। और कहते हैं कि जिस पे राम की कृपा होगी वही शिव पुराण सुन सकता है और जिस पे शंकर की कृपा कब होगी? जब गुरु की कृपा होगी। और मानस में बाबा जी ने कहा, गुरु बिन भवो निधि तरही न कोई, शिव बिरंच शंकर समय होई। तो बिना गुरु के ना तो शिव मिल सकते हैं और ना कन्हैया मिल सकते हैं। ये तीनों तार हैं। कहते हैं कि आप अगर कोई चीज जानना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई माध्यम बनाएंगे। यानी दुकान में अगर आप सामान लेने जाते हैं तो क्या होगा? आप और आपके बीच में दुकानदार। अब दुकानदार क्या कर रहा है? सामान का आदान प्रदान कर रहा है, तो सामान एक माध्यम हुआ। तो हमें जो सामान के रूप में ये भगवान स्वरूप आदरणीय गुरु जी मिले हैं, जो कि गुरु की वाणी से हम कहां तक पहुंच पा रहे हैं? शिव और कन्हैया यानी राम की कृपा, तो ही हमें ये कथा सुनने को मिल रही है। ऐसे कहते हैं, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। कहते हैं ज्ञान मिल जाएगा, भक्ति भी आ जाएगी, लेकिन मेरे प्यारे विवेक नहीं आ सकता। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार शिव पुराण या भागवत पुराण या मानस कोई भी अध्ययन कर लीजिए, जब तक गुरु की वाणी से गुरु के श्री मुख से नहीं सुनेंगे तब तक हमें विवेक उत्पन्न नहीं हो पाएगा। विवेक कैसे? जैसे कि एक नशेड़ी व्यक्ति, नशेड़ी नशा करता है और वो जानता है कि हमारे शरीर में नुकसान है, लेकिन क्या विवेक है क्या? इसी तरह टेररिस्ट को ले लीजिए, टेररिस्ट के अंदर विवेक नहीं है और कर्म वो भी कर रहा है और एक कसाई भी कर्म कर रहा है। संत जन कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तो गीता में भी लिख दिया, कर्मण्येवाधिकारेस्तु या फलेषु कदाचन। तो जब कर्म ही प्रधान है,
मानस में भी कहा। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते ही ये कह दिया, कहते हैं कि भगवान किसी को ना तो सुख देता है ना कोई दुख देता है, ये मानव शरीर भी भगवान नहीं देता। अब प्रश्न खड़ा हुआ, तो ये सुख और दुख कैसे आता है? तो बाबा जी ने क्या लिखा, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग कर भ्राता। तो कोई किसी को ना तो सुख देता है ना तो दुख देता है, सब अपने अपने कर्म में। हमारा गुरु की वाणी से हम कथा को सुने, श्रवण करें, अध्ययन करें, कर्म हमारा करना काम है, बाकी फल तो भगवान देगा। लिखा है कि कर्म कर बंदे, फल की इच्छा मत कर। इसी तरह शिव महापुराण में पहले हमें शिव को जानने के लिए और शिवा को जानने के लिए कहते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय। पहले दिन की कथा में परिचय होता है कि ये कौन है शिव और ये शिवा कौन है। ये मूल प्रकृति और मूल पुरुष, यानी प्रकृति पुरुष और प्रकृति पुरुष जो है ये शिव है, ये ओम है। और उन्हीं की शक्ति कहते हैं। शिव का मतलब यानी वर्ण अक्षर में सबसे पहला अक्षर सा, जिसपे छोटी सी मात्रा, और वाही शक्ति है, वाही शिवा है, और वाही पार्वती है, वाही दुर्गा है, वाही उमा है, जिस रूप में आप हैं। लेकिन इनसे पहले किसी और दिन आएगा तो बताऊंगा, मानव बनने का, माँ का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो माँ धन नौ, यानी मानव बनने के लिए हमें पहले 9 चीजों को जानना बहुत जरूरी है, तब हम कथा सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और जन जन में प्रचार प्रसार कर पाएंगे। नहीं तो भक्ति तो मिल जाएगी, ज्ञान भी आ जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल पाएगी। भगवान सिर्फ आप, हम सभी अध्ययन कर रहे हैं, हम भी विद्यार्थी हैं आप ही की तरह, और जब पूरा अध्ययन कर लेंगे तो आपको जरूर भक्ति और ज्ञान होगा, लेकिन भाव बिना विवेक नहीं आएगा। और कहते हैं राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जानू हारा। तब बुद्ध जी महाराज ने कहा कि हे सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि, आपके अंदर उन सूर्य की तरीके से ज्ञान है और भक्तिपूर्ण श्रद्धा और भक्ति है और विवेक भी है। ऐसे श्रोता अगर मिल जाते हैं तो सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं, और कथा नैमिषारण्य में चल रही है। माहत्यम ज्ञान पूर्वम श्रद्धा भवती। तो कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। बिना नानक दुखिया सब संसार। कहते हैं कि संसार में सभी दुखी हैं, कोई तन दुखी और कोई मन दुखी, कोई धन धुने रहते उदास, और आगे लाइन, थोड़े थोड़े सब दुखी, सबको सुख की तलाश। सभी दुखी हैं, लेकिन हाँ, ये बार बार जो मैसेज आ रहा है मुझे मालूम है इस श्लोक का मतलब, और ये श्लोक कैसे बोला जाता है। तो सबको पता है कि इस संसार में सुख नहीं है, फिर भी हम सुख ढूंढ रहे हैं। और कहते हैं भगवान शिव गुण धर्म रूप वाले, भगवान शिव के अंदर ना तो कोई रूप है, और यही ईश्वर बताए गए हैं, यही परमात्मा है और यही ओम है। जो प्रकृति पुरुष आप जो प्रकृति देख रहे हैं ये सर्वमय, यही ओम है, यही शिव है
और यही शिवा है। कहते हैं कि यही सृष्टि का पालन करते हैं, यही पोषण करते हैं और यही संहार करते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आप धन्य हो जो कि भगवान शिव की कथा सुनने के लिए लालायित हैं। तब सूत जी महाराज बोले, धन्य स्तम मुनि शार्दुल, श्रवण श्रवण प्रति लालसा, अतो विचार सुधिया, वाचिम शास्त्रम महोत्तमम। कि धन्य हो प्रभु, आप लोग भगवान शिव की कथा सुनने के लिए इतने एक्साइटमेंट है आपके अंदर, और आप कह रहे हैं कि प्रभु कि कौन ऐसी कथा सुनाइए कि जिसके सुनने मात्र से इस कलयुग के प्राणियों का कष्ट दूर हो जाए। तब कहते हैं कि शिव महापुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक श्रवण कर लेने से या टूटी फूटी वाणी से बोल लेने से आपको एक गौ के दान के बराबर जो पुण्य मिलता है वो पुण्य मिलता है। और फिर सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, एको जरा मरा स्याद वै पिबन्नेवामृतम पुमान, शंभु कथामृतम कुर्यात कुलमेवा जरा मरा। इसमें 1,00,000 श्लोकों से ये ग्रंथ था। 18 पुराणों में चौथे नैला तीसरा देवी भागवत पुराण और चौथा श्री शिव महापुराण। भगवान शिव की वाणी से खुद ही भगवान शिव ने बोला है इस पुराण को। तब वहां पे नारद जी कहते हैं, महाराज कलयुग के प्राणी 1,00,000 श्लोक कैसे पढ़ेंगे और कैसे जन जन का प्रचार होगा। तब व्यास भगवान ने बहुत 24,000 श्लोकों का ये ग्रंथ बनाया और 7 संहिता बनाई। पहला विश्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा सतरुद्री संहिता, और चौथा कोटि रुद्री संहिता, और पांचवा उमा संहिता, और छठवां कैलाश संहिता, और सातवां वायवीर संहिता। 7 खंड बनाए, 7 जीवन के अध्याय बनाए। विशाल जी कुछ लिख रहे हैं, तो ये 7 संहिताएं बनाई और जीवन में 7 ही खंड हैं। पहला, जब जन्म होता है, फिर बचपन होता है, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो हम इंटर या ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लेते हैं, फिर हम नौकरी की तलाश में जाते हैं, नौकरी के बाद में फिर शादी की तलाश में आते हैं, और शादी की तलाश के बाद में बच्चों की तलाश में, यानी बच्चे हो जाएं। जब बच्चे हो जाते तो पूरा जिंदगी जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म का बच्चा भी दुखी, और 99 साल के दादा से भी पूछे ना कुछ पाए क्या, तो दादाजी बोलते हैं अभी कुछ बाकी रह गया, नाती के बेटवा का विवाह हो जाता तो वो भी देख लेते। तो आगे फिर सूत जी महाराज क्या कहते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए कथा को यही विश्राम करेंगे। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव शंभु। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम। न जानामि योगं जपवने विपूजां नतोऽहं सदा सर्वदा संगतोऽहम्। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, बहुत बहुत बढ़िया भी। सुंदर भैया। बहुत बोल बढ़िया वक्तव्य भैया जी। इतना अच्छा वक्तव्य था, हमारा तो हृदय इतना प्रसन्न हो गया। और आपने जो वो बोला गुरु ग्रंथ साहिब जी से, नानक दुखिया सब संसार सोई सुखी जो जिस नाम आधार, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए नंद जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बोलने का एक जो विशेष है वो गुण, वो बहुत अच्छा है आपके अंदर। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, काफी कुछ आता है, ज्ञान काफी होता है, लेकिन कभी कभी मुख से ये बोलना क्या है अगर भूल गए तो फिर पता ही नहीं चलता कि क्या बोले क्या ना बोले। लेकिन आप वैसे नहीं हैं, आपके अंदर यही गुण है कि आप कहीं भी बैठा दिया जाएगा और पुस्तक ना भी होगी, आपकी डायरी आपसे ले लिया जाएगा तो आप बोलते रह जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या है कि चौपाई और श्लोकों में त्रुटियां दी जाती हैं, और बाकी एक पहलू तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। हालांकि शुद्ध, ऐसा नहीं कि आपसे आता नहीं है, आप क्योंकि आप सुनाते हैं कक्षा में, तो हमको पता है कि वो शुद्ध सुनाते हैं, लेकिन वो वक्तव्य के समय बिना देखे शायद हो सकता है उसमें त्रुटियां हम्म, आ जाती हैं, तो उसको बस थोड़ा सा और आप ध्यान देंगे तो फिर हमको लगता है फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा नंद। जी 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 गुरु जी, जी गुरु जी। हमको ये लगता है क्योंकि कोई विद्वान सुने, क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छा है, तो विद्वान सुने तो वो भी कहे कि हाँ अच्छा है, क्योंकि वो लोग फिर देख लेते हैं श्लोकों में चौपाइयों में त्रुटियां हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ शोभनीय होता है, कि तैयारी को या जी कमजोरी को दर्शाता है। तो जी जैसे जी आप श्रेष्ठ वक्ता है वैसे ही श्रेष्ठ थोड़ा सा श्लोकों को कर लेना है, ठीक है ना। जी 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 जी। ठीक है, और बाकी बहुत अच्छा आपने